हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नई वीडियो में। हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 5 है वो मौर्य डायनेसिटी से रिलेट करता है, जिसके हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में महाजनपद के क्वेश्चन लगाए थे, तो आज हम मौर्य डायनेसिटी के क्वेश्चन लगाने वाले हैं और आज पूरे 40 क्वेश्चन हैं जो हम करने वाले हैं। तो हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 मौर्य डायनेसिटी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हु सेंड द ग्रीक एम्बेसडर मैथिस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत मैगस्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर, टॉलमी, डायोनिसस और सिकंदर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? सेल्यूकस निकेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, which of the following was defeated by Maurya Empire चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो कैसेंडर को, सेल्यूकस निकेटर को और एंटीगोन्स को या फिर टोलेम को? तो जो पराजित किया था वो किया था सेल्यूकस निकेटर को समुद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, The Sarnath lion capital built by Maurya Ashok was made of dash। मौर्य अशोका द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह स्तंभ डैश से बना था? बलुआ पत्थर, अब्रक, लोहा और संगमरमर। तो ये बना था बलुआ पत्थर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कौटिल्य? निम्नलिखित में से कौटिल्य से संबंधित है। तो कौटिल्य से कौन संबंधित है? इंडिका, मुद्राक्षर, अर्थशास्त्र, रत्नावली। तो आप सभी को पता होगा कौटिल्य की जो बुक है वो है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच मौर्य एम्पायर गॉट हीज इंस्क्रिप्शंस इंचार्वेड ऑन रॉक्स ड्यूरिंग हीज रीजन अराउंड? किस मौर्य सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान चट्टानों पर अपने शिलालेखों उत्कीर्ण करवाए थे? तो किसने करवाए थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ। तो ये करवाए थे अशोक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट ऑफ अशोका एडिक्ट्स वर इन द डैश लैंग्वेज वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स वर इन एरेमिक एंड ग्रीक। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में शिलालेख अरामी और ग्रीक भाषा में थे। तो जो अशोक का अधिकांश शिलालेख है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा, संस्कृत, प्राकृत भाषा और तमिल भाषा। तो ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वॉज कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ कोल मीनिंग इन कर्नाटक ड्यूरिंग द मौर्य रूल? मौर्य शासन के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत सोने के खनन का केंद्र माना जाता था? तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला और सुरवणगिर। तो जो कर्नाटक में सोने की जो खदान है वो मानी जाती है सुरवणगिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वर्क ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्य क्या था? राज्य के खजाने को आकर्षित करना, कर निर्धारण करना, सुरक्षा आश्वासन करना और पत्र व्यवहार करना। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है कर निर्धारण करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूप वॉज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा ने रखी थी? समुद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो ये जो नींव रखी है वो रखी थी अशोक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अशोका सेंट ए मिशन टू डैश टू स्प्रेड द डॉक्ट्रिन ऑफ धम्म लेड बाय ही सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा।
अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए एक मिशन भेजा था। तो वो कौन सा मिशन है और कहाँ भेजा था? वो भेजा था कलिंग में, लंका, कंबोडिया और थाईलैंड। तो ये जो मिशन है वो था लंका का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हु wrote दी प्ले मुदराक्षा? मुदराक्षस नाटक किसने लिखा था? सोमदेव, बोधायन, कालिदास और विशाखा दत्त। तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है विशाखा दत्त ने मुदराक्षस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वॉज ए बुद्धिस्ट माउंटेन मोमेंट बुलिड बाय एम्पायर अशोका इन मध्य प्रदेश टू होनर लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध के समान मध्य प्रदेश में स्मार्ट अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्मारक था। सांची का स्तूप, दमेक स्तूप, बाविकोंडा स्तूप और महाबोधि स्तूप। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड इन मॉडर्न गुजरात वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन आर लोकेटेड। आधुनिक गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है जहां अशोक के शिलालेख है? तो इस अशोक की जो शिलालेख है वो कहाँ है? गिरनार में, कलसी, शिशुपालगढ़ और सत्रनत। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है गिरनार में अशोक के आलेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मच्ची इज एन आर्कोलॉजिकल साइट इन दी डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक which gained fame in 1915 with the discovery of the small edit of Empire Ashoka by C.B. Don। मच्छी कर्नाटक के जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में C.B. डॉन द्वारा स्मार्ट अशोक के छोटा शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्ध मिली थी। तो उडुपी, यादगीर, हासन और रायचूर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है रायचूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग्स ऑब्जर्व्ड फास्ट ट्यून टू डेथ एट श्रवणबेलगोला एंड डाइड। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई? तो बिंदुसार, दशरथ, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो मृत्यु किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट मौर्य रूलर हु वॉज मर्डर्ड बाय हिज ग्रैंडसन। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके पोते ने कर दी थी? तो किसने की थी? दशरथ ने, बृहद्रथ, शतधन्वन और बिंदुसार। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है वो है बृहद्रथ ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग्स अडॉप्ट बुद्धिज्म एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ नॉन वोकल्स आफ्टर द कलिंग वॉर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था, दशरथ ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और बिंदुसार ने। तो कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है अशोक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मैगस्थनीज वॉज वन ऑफ द earliest explorers टू कम टू इंडिया। ही बिलोंग टू विच कंट्री। मैगस्थनीज भारत में आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे। वह किस देश से थे? यूनानी, स्पेन, मिस्र और इटली। तो जो मैगस्थनीज था वो कहाँ का रहने वाला था? वो था यूनानी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज अशोकास विक्टोरी इन द बैटल ऑफ कलिंग मोनिटाइड। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है? तो कौन से उल्लेख में मिलता है उसका उल्लेख? 13वें में, 10वें, पहले और चौथे। तो इसका आंसर है 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फादर ऑफ राजा
संघमित्रा एंड महेंद्र वर्मन निम्नलिखित में से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? अशोक थे, कनिष्क थे, बिंबिसार थे या फिर थे कृष्णदेवराय? तो जो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के जो पिता थे वो थे अशोक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द चीफ मिनिस्टर बी मोनिटाइड एज द कंट्रोलर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन द मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन? मध्य प्रदेश प्रशासन में मुख्यमंत्री को विभिन्न विभागों के नियंत्रक के रूप में किस वर्ष उल्लेखित किया गया है? स्ट्रेबो, कौटिल्य, मैगस्थनीज और पिलिन? तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है कौटिल्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बुल्ड दी सांची टेम्पल? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार और अशोक? तो इसका जो आंसर है वो आप सभी को पता होगा, वो होने वाला है अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर धमेक स्तूप वॉज ओरिजिनली कंसिडर्ड ड्यूरिंग दी डैश डायनेसिटी? प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप मूल रूप से किस राजवंश के दौरान निर्मित किया गया था? शुंग, मौर्य, नंद और कर्ण? तो इसका आंसर होने वाला है मौर्य डायनेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्य एम्पायर गोट हीज इंस्क्रिप्शन इंजर्व्ड ऑन रॉक्स ड्यूरिंग हीज रीजन अराउंड 272 एंड 268-231 बीसवी? किस मौर्य सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान 272 एंड 268 से 231 ईसा पूर्व के आसपास चट्टानों पर अपने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो इसका जो आंसर होने वाला है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ? तो आंसर होने वाला है अशोक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्ट वॉज द earliest डिसिपिएट इंस्क्रिप्शन ऑन अशोक इन इंडिया written? भारत में अशोक का सबसे पहला पढ़ा गया शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? हड़प्पा, देवनागरी, खरोष्टी और ब्राह्मी? तो ये जो शिलालेख है वो लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णु शर्मा, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त और कल्याणी? तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है, वो थे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त के गुरु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में कौन सा राज्य मिला था? विच स्टेट डीड चंद्रगुप्त प्रथम गेट एज ट्रॉफी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयागराज और साकेत? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में जो मिलने वाला राज्य है वो है पाटलिपुत्र। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शेप ऑफ ए कैनोपी ऑन ए स्तूप कॉल्ड? स्तूप पर छत्र के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? हर्मिका, यास्ती, अंडा और छतरी? तो इसे कहा जाता है हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पियट द प्राकृत एंड क्रिस्टी स्क्रिप्ट दैट वर यूज टू ईयरली इंक्रिप्शन? डैश ने प्राकृत और खड़ी बोली लिपियों को पढ़ा जो प्रारंभिक शिलालेखों के लिए इस्तेमाल की गई थी? तो किसने पढ़ी थी ये लिपियाँ? जेम्स ने, व्हीलियर, किंगम और मार्शल? तो ये जो लिपियाँ ये पढ़ी थी जेम्स ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, प्राचीन इतिहासकार मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? दी एशियंट हिस्टोरियन मेगास्थनीज कम टू इंडिया इन दी 4th century BC ड्यूरिंग दी रीजन ऑफ डैश? तो अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है
चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हीज मैसेज ऑन स्टोन सरफेस फॉर हीज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतह पर अपने संदेश अंकित करने वाला पहला शासक था? तो वो कौन सा पहला शासक है जिसने अंकित किए थे पत्थरों पर? चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, हर्षवर्धन, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह है अशोक ने पत्थरों पर अपने संदेश लिखकर भेजे थे। अशोक arguably the most famous ruler of early India, conquered killing, he was the godson of dash। अशोक जो सहसंतव प्रारंभी भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक था, उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वह किसका पोता था? प्रभावती गुप्ता, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य टू। तो इसका जो आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग types of sacrifice was not made by kings in ancient India to establish their position। प्राचीन भारत में राजाओं और अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं किया जाता था? वाजपेयी, राजूशय, अश्वमेघ, भूमंडल वेलन। तो इसका जो आंसर है भूमंडल वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य lead the revolt against and uprooted it। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और इसे उखाड़ फेंका? तो शिशुनाग, कुषाण, हर्यक और नंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एशियंट इंडिया इन विच एलिफेंट्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर वॉर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साक्ष्य है जिसमें युद्ध के लिए हाथियों के बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था? शुंग, चोल, कुषाण, मगध। तो इसका आंसर है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? देववर्मन, सतधर्मन, बृहद्रथ और सिम्प्रति। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह है बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। राजा अशोक की पुत्री का क्या नाम था जिसे उसने बौद्ध धर्म प्रचारक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया था? What was the name of King Ashoka daughter who is appointed to perform the duties of Buddhist missionary? प्रभावती, चरुमती, संधिमित्रा और संघमित्रा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है संघमित्रा। हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है एवरीवन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक छोड़ देना और किसी भी दोस्त के साथ में शेयर करना। इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।